अत्याचार के खिलाफ जंग हमारी, अत्याचार के खिलाफ जंग हमारी, भूख से बेकारी से है जंग हमारी, काला बाजारी के साथ जंग हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी का जनसंपर्क बढ़ गया है। इसी क्रम में जीप उम्मीदवार बाबू भाई के वाइफ निखार खान जीप उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि बाबू भाई हैं, अभी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सिलाडी पंचायत का दौरा कर रहे हैं। काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति है, लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, पंचायत चुनाव जो है 14 तारीख फर्स्ट बार में ही है, समय बहुत कम बचा हुआ है। पब्लिक लोग को क्या कहेंगे आप चुनाव के संबंध में? सबसे पहले मैं सिलाडी और अपने जीप क्षेत्र के समस्त जनताओं का पूरे क्षेत्र के अपने जनता का आभार प्रकट करता हूं और ये जानकारी देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 14 तारीख को प्रथम फेज़ फर्स्ट फेज़ के ही 14 तारीख को अगले महीने अपने मई 14 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई है और जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी निखार खानम मैदान में आई है। और मैं समझता हूं कि ये युवाओं के लिए एक खास करके बहुत ही अच्छा अवसर है। समाज में सभी वर्ग और सभी धर्म और सभी जात के लोग रहते हैं, सबों की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन युवा वर्ग आपका एक विशेष वर्ग है जिसको जिम्मेवारी मिलने पर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के तमाम युवाओं से आग्रह करता हूं कि किसी भी तरह के बाकी सोच से आगे उठकर आप देखिए कि आपके सामने एक नवयुवक प्रत्याशी आए हैं जिनको आप भरपूर सहयोग और साथ दीजिए, ताकि कल जो आज तक हम लोग चुनाव में देखते आए हैं कि चुनाव में राजनेता और नेता आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद उसी क्षेत्र में उसी गांव की जनता फिर किसी भी तरह की योजना को लाने के लिए या योजना में पैसा को खर्च कैसे करना है, इसमें फिर उनकी कोई सहमति नहीं ली जाती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर आप सबों का प्यार और आशीर्वाद मिला और वो दिन आया कि जिला परिषद के सदस्य के रूप में यहाँ से मैं चुना गया, मेरी पत्नी का चुनाव हुआ, तो मैं आपका पैसा जो भी रहेगा आपके गाँव में लोगों के साथ बैठकर ये तय करूंगा, ना कि किसी बिचौलिए के माध्यम से तय नहीं की जाएगी। जो व्यवस्था चला आ रहा है उस व्यवस्था को समाप्त होगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मैं ये लाना चाह रहा हूँ कि एक सांप्रदायिक सौहार्द, लोग चुनाव में जिस भी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उस समय कहीं न कहीं किसी न किसी नज़रिए से सांप्रदायिक भाव से लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो उस नज़रिए से देखते हैं। मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूँ कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। एक नई सोच, एक सकारात्मक सोच के आइए, सोच के साथ आगे बढ़िए और ऐसे साफ सुथरे छवि वाले लोगों को जो समाज में जात पात और धर्म के और वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर, अपने एबिलिटी के आधार पर जो लोगों के साथ आपके साथ जुड़कर 5 वर्ष तक काम कर सके, ऐसे लोगों को चुनिए जो बगैर किसी तरह के जात पात के और धर्म का भेद किए बगैर काम करने को मेरिट बना ले और इस पर काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आगामी 21 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को नॉमिनेशन करने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए मेरी पत्नी निखार खानम हजारीबाग जा रही है। मैं आप सबों से भी आग्रह करूंगा, निमंत्रण दूंगा कि आप सब इस नामांकन में शामिल होकर इस क्षण को ऐतिहासिक क्षण बनाएं और आज तक जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त हो, कदाचार मुक्त हो और भी किसी तरह का दुर्भावना से ग्रसित हुए बगैर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और ऐसे प्रत्याशियों को आगे आने का मौका दीजिए। इन्हीं बातों के साथ अच्छा सर, अभी ये युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी हैं जो देश का, राज्य का, जिला का कर्णधार होते हैं, भविष्य का निर्माता होते हैं, और युवा पीढ़ी में कुछ अल्हड़पन होता है। लोग पैसा ले करके या दारू शराब के सेवन करके लोग बिक जाते हैं, अपना वोट को बेच देते हैं। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप ये सवाल कर रहे हैं, यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उनको जिम्मेवारी देना होगा और ये समझना होगा कि जिस भी वर्ग में, जिस भी समाज में या क्षेत्र में युवा हैं, उनके पास काम करने का पोटेंशियल है।
तो वो जिस किसी सब्जेक्ट पर अगर दिल से लग जाते हैं, कुछ लोग हैं कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मैं उन तमाम युवाओं से भी आग्रह करूँगा कि आप टेम्पररी रिलीफ की तरफ नहीं जाएं। थोड़े दिन के लिए अगर आपको मुट्ठी बंद करके कोई कुछ दे देता है, उससे आपका कितना देर भला होने वाला है, ये हमारे देश के युवा सोच लें, हमारे क्षेत्र के युवा सोच लें कि अगर टेम्पररी रिलीफ के लिए आपने थोड़ा सा किसी से अपना कुछ हासिल कर लिया तो वो आपका स्वार्थ हो सकता है और थोड़े पल के लिए ही हो सकता है, लेकिन आपको अगला 5 साल के लिए आप नुमाइंदा चुन रहे हैं तो थोड़ा अगर तकलीफ भी हो, लेकिन ऐसे साफ सुथरा वाले छवि वाले लोगों को चुनिए। अगर आपके बीच ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि युवा वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, सकारात्मक सोच के साथ, समाज में किसी तरह का धर्म और वर्ग और ये सब का भेदभाव किए बगैर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए ताकि आगे आने वाला 5 साल आपका जो विकास का साल रहे और ये ऐतिहासिक रहे। अभी आपका क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या क्या समस्या नज़र आ रहा है जो आप जीप सदस्य बनने के बाद उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, जैसे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या अन्य क्या क्या समस्या आपको नज़र आ रहा है? शिक्षा तो हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है और हमारा क्षेत्र जो है बल्कि इस मामले में अभी तक बहुत पिछड़ा ही रहा है, बहुत अच्छा स्थिति नहीं रही है। क्योंकि आज भी जब हम अच्छे शिक्षा की बात करते हैं या सोचते हैं, मन में कहीं बात आती है तो हमें अपने बच्चों को बाहर भेजने की बात समझ में आती है। क्योंकि शिक्षा और तालीम तो सब हासिल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन नहीं, एजुकेशन है, मगर जिस क्वालिटी एजुकेशन की लोग बात करते हैं वो नहीं मिल पाता है हमारे क्षेत्र में। ये एक कटु सत्य है जिसको लोग चाहे कितना भी बात कर ले, लेकिन जो शिक्षा है वो ऐसा है इस क्षेत्र में कि अभी आप यहाँ से शिक्षा हासिल करके डिग्री आप सिर्फ अपने पॉकेट में या अपने फाइल में लेके ढोते रह जाएं, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह की कंपटीशन आज के दौर में है वो शिक्षा हम अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारा सपना है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो भी संसाधन है, जो स्कूल है, हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं लेकिन वहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। जो भी हमारे पास संसाधन हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, वो अपना 100% टाइम दें ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकें जो कल होके हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ नया लेकर आए और एक नई उम्मीद जगे। यही व्यवस्था शिक्षा के बाद मैं स्वास्थ्य में भी देखता हूँ कि आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, स्ट्रक्चर और बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर हम फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकें। कि आज आप देख लीजिए अपने क्षेत्र में घूम के कि अगर आपको किसी तरह से मालिक ना करे, कुत्ता ने काट लिया, सांप ने, या किसी घटना के शिकार आप हो जाते हैं तो यहाँ से आपको तुरंत सिर्फ रेफरिंग सिस्टम मिलता है। मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधार हो और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र में ही बरकट्ठा जो हमारा हॉस्पिटल है वहीं पर हमको अच्छी से अच्छी इलाज की व्यवस्था हो सके, ताकि बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि यहाँ से हजारीबाग लेके जाते हैं या रांची लेके जाते हैं, अगर बहुत सीरियस कंडीशन रहता है तो रास्ते में ही कैजुअलिटीज़ हो जाती है। तो हमारा ये सपना है कि आने वाले दिनों में शिक्षा भी हमको अपने क्षेत्र में अच्छा मिले, हमको स्वास्थ्य के मामले में इलाज भी हम अपने क्षेत्र में इतना डिपेंडेंट हो जाएं कि हमको रांची पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हजारीबाग भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अपने क्षेत्र में हम इस तरह के विकास और फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कर सकें, जो संसाधन मौजूद है उसको बेहतर फैसिलिटी के साथ रन कर सके। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बरकट्ठा जीप उम्मीदवार बाबू भाई, इनकी पत्नी निखार खानम जीप उम्मीदवार हैं और इनका नॉमिनेशन 21 अप्रैल को किया जाएगा। इन्होंने जनता से अपील किए हैं कि जो नॉमिनेशन होगा हजारीबाग में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पहुंचकर नॉमिनेशन कराने में सहयोग करें और वैसे लोगों को अपना बहुमूल्य वोट दें जो आपका क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके, आपके दुख सुख में हर समय आपका साथ रहे, वैसे लोगों को ही वोट दें, अन्यथा आपका 5 साल गर्त में चला जाएगा। जाति पाति भेद भाव उच्च नीच मिटाई के जनता लोग के सेवा करस दिल में बसाई के।